7 स्वरूप बताए। वैसे तो श्री हरिदास परंपरा में जिनकी दीक्षा है उनके लिए प्रमाणित है, परंतु वृंदावन से स्नेह रखने वाले, भगवत प्राप्ति करने वाले सब लोग इन 7 भावनाओं को जरूर सुनो। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बन राज जसे, पंचे भूले देह सुध छठी भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। बहुत ध्यान से सुनो। प्रथम सुने भागवत, सबसे पहले भागवत जी का आश्रय लेना चाहिए। अगर सब अपराधों से बचना चाहते हो तो कथा किनसे सुने? भक्त मुख। वक्ता जो हो वो स्वयं भी भक्त होना चाहिए, स्वयं भी सेवक होना चाहिए ठाकुर जी का। भक्त मुख से, ब्राह्मण मुख से भागवत की कथा सुनो। फिर क्या करे? नवदा भक्ति का आश्रय ले। बोले कौन सी नवदा भक्ति? 2 नवदा भक्ति हैं, एक तो रामायण जी में बताई गई हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, पर यहां पर स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं उस नवदा भक्ति का पालन करो जो व्यास जी ने भागवत में बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति। इन 9 भक्तियों को धीरे धीरे जीवन में लावे, कथा भी सुनता रहे और 9 भक्तियों को जीवन में चित्त में उतारना प्रारंभ करे, अगर कृष्ण प्राप्ति करना चाहते हैं तो। तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। फिर इन चीजों के बाद क्या करे? बोले तीसरी चीज, अब गुरु बनावे, अब गुरु का आश्रय ले जीवन में चाहिए। सर्वज्ञ रसीलो। गुरु कैसे होने चाहिए? बोले रस युक्त होने चाहिए, जिनकी वाणी में, जिनके शब्दों में, जिनके विचार व्यवहार में रस पक्ष मजबूत हो, ठाकुर जी की रस वार्ताएं हो, उनको गुरु बनावे। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त। और फिर गुरु दीक्षा लेने के बाद फिर चौथा काम क्या करे? बोले चौथे होए विरक्त बसे बन राज जसे। फिर धीरे धीरे गुरु दीक्षा के बाद अब योजना बना लेनी चाहिए। बोले क्या? अब वृंदावन बसना है, अब धीमे 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 वृंदावन की वास की इच्छा प्रकट होनी चाहिए चित्त में। सबसे धीरे धीरे विरक्ति आवे, संसार के जितने उपभोग आदि हैं धीरे धीरे उनको छोड़ना प्रारंभ करे और फिर वनराज वृंदावन में बसने का प्रयास करे। देह से वृंदावन में नहीं बस पा रहे हैं तो फिर वृंदावन को चित्त में विराजमान करे, चित्त में वृंदावन आवे। ये चौथी स्थिति। चौथे होए विरक्त बसे बनराज रसीलो। और पंचे भूले देह सुध। अपनी शरीर की सुध भूल जाए। पंचे भूले देह सुध, और देह सुध भूल करके बस सेवा में निमग्न हो जाए। अभी हमको देह स्थिति पता है, कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है, तब ऐसी हो जाए बस कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठवां याम उदों में कृष्ण ही सो काम है। तो पंचे भूले देह सुध छठी भावना रास की। और देह सुध भूलने के बाद छठवीं स्थिति क्या करे? बोले अब रास का चिंतन करे। रास रासेश्वर भगवान आए हैं और मैं एक रास की गोपी हूं, ठाकुर जी के साथ रास बिहार में प्रवेश करना है। छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। और ये 6 भावना यदि आपने धारण कर ली तो 7वीं स्थिति में